मुझे रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजकों को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और मुझसे अर्नब जी ने आशा रखी है कि मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का रोल और किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करूं, ऐसी मुझसे आशा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक दल के साथ मेरा जुड़ाव बड़े यंगर डेज में हो गया था, इसलिए एक लंबी राजनीतिक यात्रा का मैं सहभागी भी रहा हूं और सहयात्री भी रहा हूं और मुझे उसको बहुत नज़दीक से देखने का मौका भी मिला। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 2014, when the Prime Minister Narendra Modi takes over the reins of India as the Prime Minister, as the प्रधान सेवक, उस समय से लेकर अब तक हम देखते हैं कि भारत के राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने बदल डाला है। चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, यह तो चलता है, लेकिन उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने राजनीति के संस्कृति बदल दी। And when I saw that he has changed the political culture of the country, इसके पहले क्या होता था? इसके पहले ये होता था कि वोटों के जमावड़े को जोड़ने के लिए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजनलिज्म, कौन सा एंगल बैठता है उसको बैठ करके चलाना और अपने लोगों को जोड़ करके सरकारें बनाना। दूसरी बात, जब सरकार बन जाती थी तो वो सरकार लोगों की नहीं होती थी, वो किसी जाति की होती थी, वो किसी धर्म की होती थी, वो किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली होती थी। So you used to take the confidence of the people and then use it for yourself. This was the culture before. But in 2014, the culture of the political culture of the country changed and it became a politics of report card, performance, accountability, delivery, last mile delivery. ये नए नए शब्द राजनीति में हम लोग को देखने को सुनने को मिले और उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया। अब इकोनॉमी की बात करें। अब कोरोना तो अमेरिका में भी आया, कोरोना तो यूरोप में भी आया, कोरोना तो जापान में भी आया, कोरोना तो ऑस्ट्रेलिया में भी आया। आज इनकी इकोनॉमी देखिए तो ये लड़खड़ाती इकोनॉमीज हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी कोरोना के बाद और यूक्रेन के वॉर के बाद इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी विच वी हैव गॉट, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। वेस्ट एंड फार ईस्ट दोनों ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना, लगाना कि नहीं लगाना। कोरोना आके चला भी गया, ये फैसला ही नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है या ह्यूमैनिटी जरूरी है। लेकिन हमारे नेता मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और जब कोरोना के लिए हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। दिस इज प्रिसिशन। ये छोटी बातें नहीं है, ये 140 करोड़ की जनता की भविष्य को तय करने वाली है। On 20th January 2020 we get the first case of corona. On 20th April 2020 Prime Minister sets up a task force, and within 9 months we have 2 indigenous vaccines and we have been vaccinated
220 crores with double dose and along with the booster. This is India, this is Bharat, जिसको हमको समझना चाहिए.